नमस्कार मित्रों, आज पूरे देश में जो मुद्दा सर्वाधिक चर्चा का केंद्र है वह है यूजीसी बिल। इसके समर्थन और विरोध में विभिन्न विभिन्न गुटों द्वारा अपने अपने तर्कों के साथ आंदोलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्टे लगने के बाद समर्थन करने वालों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। समर्थन कर रहे साथी कुछ स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और दूसरा है मनुवाद मुर्दाबाद, जिसके चलते कुछ साथी जो विरोध में हैं इस बिल के, वो ऐतराज़ जताते हैं। बेसिकली उनकी भी गलती नहीं है। मित्रों, हमारे देश की यह विडंबना रही है कि वैचारिक बहसों की स्पष्टता न होने के चलते कई सारी भ्रांतियाँ हमारे भीतर स्थापित हो गई हैं। क्या है ब्राह्मणवादी होना? ब्राह्मणवादी होने का संबंध किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मणवाद का संबंध एक आइडिया से है, एक बोध से है, एक विचार से है, एक फीलिंग, एक अंडरस्टैंडिंग से है, जिसमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि श्रेष्ठता का बोध, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीनता का बोध मूल रूप से इसकी संकल्पना के आधार। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, वो ब्राह्मणवादी हो सकता है जिसके मन में हीनता और श्रेष्ठता का बोध उत्पन्न होता हो। और दूसरा एक नारा है मनुवाद। मनुवाद मुर्दाबाद कहने में क्या समस्या है? अगर आज के संदर्भ में देखें तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों, मनु को भारत में पहली कानून की किताब लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसको हम मनुस्मृति के रूप में जानते हैं। उसमें तथाकथित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्रों की स्थिति है, शूद्रों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनके वैयक्तिक चयन, उनके जीने के अधिकार से संबंधित जो जो प्रसंग हैं, उनको और महिलाओं के एवज में भी यही बातें कमोबेश सम्मिलित रूप से आती हैं, जो उस समय के समाज में भले ही प्रासंगिक रही हों, पर आज तो कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके एवज में मनुवाद मुर्दाबाद का नारा लगता है। तो आपका इसमें क्या मत है कि ब्राह्मण या फिर कोई जो व्यक्ति विरोध कर रहा है इन नारों का, उनके भीतर इस तरीके की बातें कैसे आ रही हैं? और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भ्रांति है, जो भ्रांति से ग्रसित हैं, वो लोग समझने का प्रयत्न करें। इन नारों में ऐसा कुछ नहीं है जो विरोध करने लायक हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।